इंजीनियर्स क्लब द्वारा वार्षिक उत्सव 37वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ दिल्ली के टेक्निया ऑडिटोरियम में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश वर्मा, श्रीमती आर विमला, IAS रेजिडेंट कमिश्नर, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, आलोक कुमार, एडिशनल DCP रोहिणी, डॉक्टर विक्रमादित्य, डायरेक्टर विवेकानंद योग आश्रम, NK गर्ग की उपस्थिति में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जरूरतमंद व्यक्तियों को उनके जरूरत के अनुसार से सामान भी वितरित किया गया। साथ ही सीनियर सिटीजन को सम्मानित भी किया गया और छोटे बच्चों को बैग और पुरस्कार भी दिए गए। देखिए हमारी खास खबर में। और जो बच्चों का मैं नाम ले रहा हूँ वो कृपया करके आगे आ जाएं। ओजस, तेजस, आयरा, आयुष, काशवी निगम, धानवी, धनमय, पांखुड़ी शर्मा, ध्वनि शर्मा, दिव्यास सिंगला, ईशान गुप्ता, दिव्यम गुप्ता, आद्या गोयल, केशव वार्ष्णे, मिश्का वार्ष्णे, काशवी अग्रवाल और कायरा तनेजा। ये सभी बच्चे कृपया करके मंच पे आ जाएं। नागरिकों का सम्मान होगा। हमने बच्चों का किया तो वरिष्ठ नागरिकों का भी करेंगे। जो 80+ हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। कुछ हमारे नेत्रहीन भाई यहाँ पर आएंगे, उनको राशन वितरण किया जाएगा। यहाँ पर दिव्यांग सहायता का कार्यक्रम है। 6 व्हील चेयर और 1 ट्राईसाइकिल ये यहाँ पर डोनेट की जाएगी हमारे विकलांग भाइयों को। इसके अलावा 1 डिस्पेंसर संवेदना सोसाइटी को दिया जाएगा। सिलाई मशीनों का वितरण होगा। कुल मिलाकर 9 सिलाई मशीन यहाँ पर वितरित की जाएंगी। इसके अलावा कुछ जो हमारी NGO हैं, समाज सेवी संस्था हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। पिछले वर्ष में जो हमारे साथी जो इंजीनियर्स क्लब के सदस्य हैं वो रिटायर हुए हैं, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा। जो हमारे जोन्स हैं उनको प्रोजेक्ट अवार्ड्स देंगे। इसके अलावा जो विशेष सहयोगी हैं उनको यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर पेश होगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम वो होगा, सभी लोग उसको देखें। और उसके बाद फिर प्रीति भोज का कार्यक्रम है समापन पर। इस तरह से आज का ये कार्यक्रम रहेगा। यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि हमारी परंपरा है, हम अपने सभी कार्यक्रम वंदे मातरम से शुरू करते हैं। तो सभी से निवेदन, कृपया अपने स्थान पर आप खड़े होकर वंदे मातरम का पाठ करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिते द्रमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभासिनीं सुखदां वरदां मातरं। वंदे मातरम,
वंदे मातरम। भारत माता की। प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी हम अपना वार्षिक उत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। पिछला जो वार्षिक उत्सव था वो खाटू श्याम दिल्ली धाम में आयोजित किया गया था। वो भी 11 जनवरी को ही आयोजित किया गया। 17 सितंबर 89 को हमारे क्लब फॉर्म हुआ था और उसकी स्थापना की थी हमारे महासचिव इंजीनियर विजय शंकर भटनागर जी ने। 36 वर्षों का ये सफ़र हमने पूरा कर लिया है और 37वां स्थापना दिवस हम यहाँ पर मना रहे हैं। 36 वर्षों का बहुत लंबा एक अंतराल होता है और बहुत ही कठिन कार्य है किसी संस्था को 36 वर्ष तक लगातार चलाते रहना। और ये सब संभव हुआ हमारे जो संस्थापक हैं और महासचिव हैं श्री विजय शंकर जी भटनागर, उनकी वजह से ही चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, उन सब के पीछे जो इनिशिएशन और कोऑर्डिनेशन रहता है वो भटनागर जी का रहता है। एक बार भटनागर साहब के लिए ज़रूर तालियां बजा दें। और अब आए हुए अतिथियों का भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत करना चाहेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे कन्वीनर श्री अरुण त्यागी जी और BS कटोदिया जी जो कि अध्यक्ष हैं। आज इंजीनियर क्लब के लिए बड़े ही भाग्यशाली का दिन है कि हम सेवा और समर्पण के 36 साल पूरे करके 37वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसमें शुभ अवसर पर आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं महेश वर्मा जी जो वाइस चांसलर हैं IPS यूनिवर्सिटी के, वो अभी रास्ते में पहुंच रहे हैं। उसके बाद एक हमारे चीफ गेस्ट है श्रीमती R विमला जी, IAS ऑफिसर हैं, वो भी अभी पहुंचने वाली हैं। इसके बाद हमारे राम कैलाश गुप्ता जी जो इसी टेक्निया के चेयरमैन हैं, टेक्निया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के, और जिसके के प्रांगण में यहाँ बैठे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे नरेंद्र कुमार गर्ग जो IRSC हैं, इंडियन रेलवे से हैं और MD, पहले MD थे अपना रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कलकत्ता में, और कंसल्टेंट रहे हैं बुलेट ट्रेन के मुंबई टू अहमदाबाद, और जल्दी ही आप उसमें सफ़र करेंगे। बाकी हमारे गेस्ट 2-3 गेस्ट अभी आ रहे हैं। DCP आलोक जी हमारे गेस्ट हैं, तो ये सभी यहाँ के गेस्ट अभी आने वाले हैं। उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस प्रांगण में। बहुत बहुत धन्यवाद BS कटोदिया जी। क्लब का परिचय इन्होंने बताया। जैसा कि हमारा नाम है इंजीनियर्स क्लब, इसका मतलब क्या है? इंजीनियर्स का एक समूह। क्लब का मतलब एक समूह है, तो इसमें सभी विभागों के इंजीनियर्स हमारे सदस्य हैं जो कि क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। हमारे क्लब के जो 2 ही मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे बाकी समाज सेवी संस्थाओं के होते हैं, वो हैं फेलोशिप और सर्विस। आज का जो ये कार्यक्रम है ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स का मिला जुला संगम है। फेलोशिप भी हो रही है, हम सब इतने लोग एक जगह मिल रहे हैं, तो ये फेलोशिप है, और सर्विस सेवा के कार्य भी यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों का यहाँ पर संगम आपको देखने को मिलेगा। और अब मैं निवेदन करूँगा हमारे क्लब की आन बान और शान श्री VS भटनागर जी महासचिव, एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। अपनी गतिविधियों के बारे में, क्लब की गतिविधियों के बारे में ये आपको जानकारी देंगे श्री भटनागर जी। जैसे कटोदिया जी ने बताया इंजीनियर्स के क्लब के बारे में, आज से 36 साल पहले एक बहुत बड़ा अरसा है। अभी मेरे बगल में बैठे थे गर्ग साहब, पूछ रहे थे कितने साल हो गए रिटायरमेंट को। मैंने कहा 10 साल। 10 साल हो चुके हैं। अगर स्वस्थ रहना है, ठीक रहना है, तो ये संस्था, बहुत संस्थाएं हैं, सब अच्छे अच्छे कार्य करती है, तो हमारी संस्था, क्योंकि बीइंग ए इंजीनियर प्रोफेशन के समय में, खासकर DDA में, वैसे तो सभी डिपार्टमेंट हैं, समय नहीं मिलता, परिवार के लिए भी नहीं मिलता, वैसे भी नहीं मिलता, क्योंकि सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क है, कुछ भी काम है। तो हम लोग जो है संस्था इंजीनियर्स क्लब जो बनी थी, हमारी संस्था का मेन मोटिव था
कि हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपने जो हमारे कांटेक्ट में आए उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। हमारे बीच में वीएम गोयल जी भी आए हैं, कृपया गोयल साहब बहुत चैरिटी के काम करते हैं। आज भी इन्होंने 2 व्हील चेयर और एक गौ सेवा के लिए एक गौशाला चल रही है जहाँ पे गायों के लिए अस्पताल है, दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उसके लिए भी 2 किट लेके आए हैं। तो हमारे के बंसल और ये जो है वो भी आज देंगे उनको, वहाँ से हॉस्पिटल से, गाय के हॉस्पिटल से वो लेने आएंगे, उनको देंगे दवाइयाँ गायों के लिए। हमारे बीच में आर विमला जी IAS महाराष्ट्र कैडर से आ चुकी हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे बीच में वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा जी भी आ गए, पद्मश्री, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। जो स्टेज पे हमारे मुख्य अतिथि और सब बैठे, मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा कि कृपया वो भी जरा मस्ती से हंसेंगे। आइए। जिसको कम हंसी आ रही पड़ोसी को देख ले, आ जाएगी।
सभी को मेरा नमस्कार। इंजीनियर्स क्लब रजिस्टर्ड 37वां स्थापन दिवस और वार्षिक उत्सव 2026। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे ये मौका दिया, मनोज जी ने, उनकी थ्रू मैं यहाँ आई हूँ और उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत बड़ा हमारा एक आयोजन होता है जहाँ हम सारे इंजीनियर्स जो हैं रिटायर्ड होकर के या वर्किंग हो इस कार्य में लगे हैं कि समाज सेवा में कुछ ना कुछ अपना योगदान दे पाए। मुझे बेहद खुशी हुई और इसलिए मुझे लगा कि मैं यहाँ आकर आपके साथ शामिल हूँ तो मुझे भी शायद कुछ सीखने का अवसर मिलेगा और जानने का अवसर मिलेगा कि इतने बड़े पद पे रहने के बाद और समाज के लिए इंजीनियरिंग में इतनी बड़ी बड़ी योगदान देने के बाद आप ये समाज का काम कर रहे हैं। शायद हम लोग का समाज ही इस तरह से है कि सेलिब्रिटी हो, फिल्म स्टार्स हो, शाहरुख हो, ये वो, तो सभी लोग याद रखते हैं। शायद स्वदेश पिक्चर में ही ऐसी एक फिल्म थी जहाँ पर शाहरुख खान एक इंजीनियर लौट कर आता है यूएसए से और फिर समझ में आता है कि इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन देश के विकास में और समृद्धि में कितना बड़ा होता है। आज एक ब्रिज बनाना पड़े, मुंबई में मैं रहती हूँ और मैं देख रही हूँ कि अंडर वाटर ब्रिजेस बन रही है। पूरे देश विदेश में हम लोग देखें तो किस तरह से कंट्रीब्यूशन है। स्पेसिफिकली रोडवेज अगर हम लोग देखें तो वातावरण में ऐसा बदल आ गया है कि यातायात इतना सुविधाजनक हो गया है। पिछले 25 वर्ष के पहले की इंडिया अगर हम लोग सोचे और आज की इंडिया के बारे में हम सोचे तो आप लोगों का सबसे बहुत अच्छा बढ़िया योगदान है। और जब भी आप चाहें, जिस वर्ष में भी, तो मैं आऊँगी आपके सपोर्ट के लिए, जिस भी तरह से आप चाहें तो।
मित्रों, और दुख ही सुख का ज्ञान, दुख ही सुख का ज्ञान, दर्द सह कर जन्म लेता हर कोई इंसान, हर कोई इंसान। निर्माण एक ऐसी चीज है, इसकी आवश्यकता रहती है, और अनादिकाल में ये कार्य जो है विश्वकर्मा करते थे, और आज के युग में ये जो कार्य कर रहे हैं आज के इंजीनियर्स कर रहे हैं। जब मैं कानपुर में था तो देखा कि कई सारे जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स वगैरह, चार्टर अकाउंटेंट से जो हाई प्रोफेशनल्स लोग थे, इसके मेंबर हुआ करते थे। तो ये माना जाता था कि जो इंजीनियर्स हैं एलिट क्लास हैं और रोटरी के पार्ट हैं। तो मैं बोले ये तो ऐसा हो गया कि आपने खुद का एक अपना इंजीनियर्स क्लब बना लिया, और अगर ये सारे लोग जुड़ जाएं, आज तो दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर हो जाए, एनसीआर कई स्टेट्स में तब्दील हो जाए, तो सेम इसी तरह का एक दायरा बन जाएगा। तो आप जैसे हम अपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, समाज के लिए भी काम करते हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। साथ में हम लोग आपस में मिलना जुलना हो जाता है, एक अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है। ये बहुत अच्छे से सराहनीय काम लगे जो आप लोग कर रहे हैं, आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। जैसा भी बता रहे थे, सभी लोग कह रहे थे, आचार्य जी भी कह रहे थे कि विकसित भारत, जो भारत का निर्माण है और जो भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, और भारत जो जिस स्थिति से गुजर रहा है, और जो भारत आने वाले समय में जो विश्व गुरु बनेगा, आई थिंक उसमें बहुत अहम रोल जो है वो इंजीनियर्स का है।
कितना सुंदर नजारा है। देवी पार्वती किस प्रकार भोलेनाथ की आराधना कर रही हैं और उनके सुंदर रूप की व्याख्या कर रही हैं। आइए देखते हैं। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जय भोलेनाथ। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोगों में दशो दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। पार्वती उठो पार्वती, तुम हो जहाँ बहा होती है, तुम हो जहाँ बहा होती है अमृत की बरसात जी। रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के मदीने में, देख लो मेरे दिल के मदीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले, सुख मिले अमृत को पीने में, सुख मिले अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सर, इंजीनियर क्लब काफ़ी समय से ये कार्य कर रहा है जी। 37 साल से, जैसे आपने देखा। इंजीनियर जो बिल्डिंग बनाता था कहीं ना कहीं अपनी सोच चेंज करता है, भी इंजीनियर से बिल्डिंग बनाता है, सोशल वर्क भी करता है। क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, ये तो एक मेटाफोरिक है कि वो लोग जो फिजिकल निर्माण कर रहे हैं या करते थे, वो आज समाज का भी निर्माण कर रहे हैं। ये तो एक बहुत ही अहम और बहुत ही गहरी सोच है कि कहीं ना कहीं जो समाज के शिल्पकार भी वो सिद्ध हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी सोच है। इसमें बहुत समाज के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इंजीनियर क्लब
जो जिस तरह की एक्टिविटीज़ पिछले 37 साल से कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने में, समाज में परिवर्तन लाने में, समाज में बदलाव लाने में, समाज को ऊपर उठाने में, खासकर वो लोग जो वंचित समाज से हैं, वो लोग जिनके पास साधन नहीं हैं, वो लोग जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनके बारे में सोच, ये सचमुच सराहनीय कदम है। और इंजीनियर क्लब के सारी लीडरशिप, इनके सारे जो अधिकारीगण हैं, जो ये इस संस्था को चलाते हैं या जिन्होंने इसको फाउंड किया है और जो आगे लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं। और क्योंकि ऐसी सोच की भावना जो है हर संस्था में होनी चाहिए कि हम अपने काम के साथ साथ समाज के प्रति भी सोचें, ताकि कहीं ना कहीं हम एक इंक्लूसिव समाज, जिसमें सब जो है सब जुड़े हुए हैं, सब इक्वल है, या कोई वंचित ना रहे, ऐसे समाज का हमें निर्माण करना है, ऐसे समाज की ओर हमें जाना है। आप अगर हिस्ट्री पलटेंगे तो देखेंगे कि इंजीनियर्स ने डैम से डैम बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम किए, और या फ्रीडम स्ट्रगल हो, वहाँ में काफ़ी इनका योगदान रहा। तो यह समाज का बिल्टअप के लिए हो या आप नेशन के डेवलपमेंट के लिए हो, बहुत बड़ा रोल है। और इसी तरह से प्रोग्राम करते रहेंगे, सब मिल कर के समाज को भी आगे डेवलप करते रहेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो 37 साल से समाज सेवा कर रहा है इंजीनियर क्लब, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? 37 साल हो गए इनको और अपने ही खर्चे से सारा काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब समय आ गया है कि और बड़ा करने का, और बड़ा एक ग्रुप बनने का, और उसका जो है एक राष्ट्र डेवलपमेंट के साथ समाज के एक बड़ा डेवलपमेंट में रोल करने का है। आज हमारा 37वां स्थापना दिवस टेक्निया ऑडिटोरियम में मनाया गया। बहुत ही हर्ष का विषय ये है कि हमारे बीच में जितने भी हमने गेस्ट बुलाए थे, वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा जी मुख्य अतिथि थे, अनूप कुमार जी DCP, IAS आर विमला जी, और भी जितने आचार्य जी, ये जितने भी गेस्ट बुलाए थे सभी आए और सभी ने आशीर्वाद दिया हमारे क्लब को कि बहुत ही उनको पहली बार जब ये देखा प्रभाव, वाकई में उनको फील किया कि इंजीनियर्स क्लब इंजीनियरिंग के साथ साथ ये इस तरह के जो कार्य कर रहा है वो वाकई में सराहनीय कार्य है। और हमें इस बात का गर्व है कि आज हम फैमिली के साथ, परिवार के साथ, बच्चों से, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको हमने इन्वाइट किया, संस्थाओं को इन्वाइट किया, हमने संस्थाओं को सम्मानित किया, स्पेशल चाइल्ड बच्चों को इन्वाइट किया, उनको भी हमने सम्मानित किया। छोटे बच्चों को हमने गिफ्ट दिए, जो विकलांग बंधु थे उनके लिए व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट की, राशन दिया नेत्रहीन परिवारों के लिए, ब्लाइंड्स के लिए जो ये कार्यक्रम था, राशन का उनकी डिमांड थी वो दिया। मतलब जो जिसकी रिक्वायरमेंट, सिलाई मशीनें दी, जो कार्यक्रम हम करते थे, करते रहेंगे और करते हैं हम ये। और ये वाकई में अब समाज के हित में, हमारे हित में, सबके हित में बहुत। और ये सारा पैसा कंट्रीब्यूशन भी हमारे इंजीनियर्स भाइयों ने कंट्रीब्यूट किया। कहीं हमें कोई संस्था से, कहीं से कोई हमें इसका फंड नहीं मिलता, आपस में हम करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आज प्रोग्राम रहा, कल्चर प्रोग्राम भी बहुत सुंदर रहा। तो अब मैं सभी को, उनको भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा अपना सहयोग दिया। उन जो हमारे मेंबर्स आए, परिवार के साथ आए, उनका भी बहुत बड़ा हमारे साथ सहयोग रहा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जो प्रोग्राम हुआ वाकई में बहुत लाजवाब प्रोग्राम था, क्योंकि सभी अतिथि जिनको बुलाए सभी उपस्थित हुए। तो साहब 37वां स्थापना दिवस है इंजीनियर क्लब को, 37 साल हो गए सोशल वर्क करते हुए। कहीं ना कहीं देश की और समाज की सोच बदली है। इंजीनियर बिल्डिंग ही नहीं बनाता, सोशल वर्क भी करता है। और कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्र की भारत हो रही है, तो कहाँ तब अपनी अहम भूमिका अदा करता है विकसित भारत के लिए इंजीनियर। आज इंजीनियर क्लब ने 37वां स्थापना दिवस मनाया। मैं इस मौके पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज सिलाई मशीन, अपना व्हील चेयर वगैरह दी गई सारी, और उनके लिए वो जो हमारे कंट्रीब्यूटर हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि हमारा अपना कोई फंड नहीं है, सब हम प्रोजेक्ट वाइज फंड इकट्ठा करते हैं, जिससे हमारा ये प्रोजेक्ट हो जाता है। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनका भी मतलब उनका भला हो जाता है। तो दूसरा बात है कि मोदी जी ने जब कहा है कि विकसित भारत बनाएंगे हम, तो उसमें ऊपर इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है। सड़कें बनानी है, सीवरेज बनाना है, और उसमें रोड बनानी है, सब बना के अपना टंकी बनानी है, सब कुछ पूरी डेवलपमेंट है जो वो सारी
विकसित भारत में आती है वो सारा इंजीनियर्स का रोल है। लेकिन हमारा इंजीनियर्स क्लब साथ साथ सोशल काम भी करता है, समाज का जो वर्ग है उनको मजबूत करने की कोशिश करता है। 37 साल हो गए इंजीनियर क्लब को सामाजिक काम करते हुए, तो आप किस नज़र से देखते हैं इंजीनियर क्लब को? हमारे नज़रिए से तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये क्लब, क्योंकि मैंने देखा है ये क्लब जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनको भी प्रोत्साहित करती हैं और मोटिवेट करके कुछ हेल्प भी करते हैं, जैसे पढ़ने लिखने में कुछ मदद पहुंचाना, गरीब बच्चों को खाना खिलाना, और काफ़ी प्रोत्साहन का काम करते हुए इन्हें देखा है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट लेने के बाद भी वो बैठे नहीं हैं, बल्कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, सोसाइटी को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए ये लोग लगातार कार्यरत हैं। सर, इंजीनियर्स क्लब हमारे एनजीओ शकुंतला पोद्दार वेलफेयर फाउंडेशन को काफ़ी सालों से मदद करती आ रही है और एक हाथ उनका भी रहा है हमारी इस कामयाबी में। आज हम लोग को 8 साल हो गया एनजीओ चलाते हुए, और कहीं ना कहीं हाथ इंजीनियर्स क्लब का भी है। काफ़ी मुसीबतों में उन्होंने साथ दिया है हमारा। नारसी सर, अजीत सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गरीब बच्चे, हम लोग गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे उन लोग को जब भी कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, बस सर बोलते हैं हमें याद कीजिए आप, और सर का बहुत जल्दी रिस्पांस आता है। खाना खिलाना, कपड़े देना, स्टेशनरी देना, कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ इंजीनियर्स क्लब का। गजब कर डाला वो कान्हा बंसी बजाए, राधा दौड़ी चली आए रंग में अपने कन्हैया। वृंदावन बोले मोर, हो जी मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन बोले मोर, हो जी मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन 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 बोले मोर, हो जी मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। लागी तुम संग यारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। लागी तुम संग यारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। मुकुट सिर मोर का
सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में, आठों पहर राधा का सुमिरन है मोहन के मन में। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। एक भी सखा जाए नहीं भाज, एक भी सखा जाए नहीं भाज, लाज को होरी में कहाँ पाज, लाज को होरी में कहाँ पाज। बड़े भागन ते फागुन आयो है पकड़ो, अरे पकड़ो री ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है। अरे पकड़ो री ब्रजनार। दई आज्ञा वृष भानु कुमारी, आए गई सब मिल ब्रजनारी, सब मिल पकड़े कृष्ण मुरारी, सखन सब हल्ला खूब मचायो है पकड़ो, अरे पकड़ो री ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है। अरे पकड़ो री ब्रजनार। पीतांबर मुरली लई छिनाए, शाम को गोपी भेष बनाए, राधा रानी मंद मंद मुस्काए, देखो शाम को घूंघट मार नचायो है पकड़ो, अरे पकड़ो री ब्रजनार कन्हैया होरी खेलन आयो है।